हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है आप लोगों की स्टडी को और आसान बनाने के लिए। और जैसे कि हमने अभी देखा कि 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है वो आने वाले हैं अभी। तो हमारे पास अभी इतना टाइम तो बचा नहीं है कि हम एक एक चैप्टर का थ्योरेटिकल स्टडी कर सके। तो हम लोग अभी सीधा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में पिछले सालों में आ रखे हैं सीबीएसई में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आ रखे हैं सीबीएसई में, वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अ रेडिश ब्राउन कलर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स when powdered and heated strongly in an open china dish। कोई रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट या कह सकते हो सब्सटेंस है इलेक्ट्रिकल वायर्स में when powdered and heated strongly in an open china dish। अगर उसको हम हीट करते हैं ओपन चाइना डिश में, तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। उसका कलर ब्लैक हो जाता है, चेंज हो जाता है। when hydrogen gas is passed over this black substance। अब जो ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ ना, जो प्रोडक्ट बना हमारा, उसको अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर, तो वापस वही कलर बन जाएगा। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, नेम द मेटल एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड। हमें वो मेटल बताना है कि कौन सा है और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है कौन सा है। देखो, आपको कोई हिंट लग रहा है इस क्वेश्चन से? रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? सोचो। कॉपर होता है जो हमारा, उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। उसको अगर हम हीट करते हैं ओपन डिश में, मतलब एयर के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये देखो, जैसे ये कॉपर है हमारा। इसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर का ऑक्साइड बनता है ना। और ये हमें पता है कि ये जो होता है ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लैक। फिर आगे क्या कह रखा है देखो, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस। मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, इसको अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे CuO+H2, तो क्या होता है? इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। तो वो अपना जो ओरिजिनल कलर था ना, वो वापस रीगेन कर लेता है। अब देखो, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या होगा? कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। ये H2 इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बना? Cu+H2O। अब देखो, वापस Cu बन गया। ये वापस रेडिश ब्राउन कलर रीगेन हो गया ना। तो क्या पूछा हुआ? नेम द मेटल एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड। मेटल कौन सा हो गया हमारा? कॉपर। और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हिंट आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखे हैं। थोड़ा सा सोच के देखो कि ब्लैक कलर सब्सटेंस बनता है, हमें पता है कॉपर ऑक्साइड होता है। उसको H2 से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, वो अलग हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है, शायद 2014 के सीबीएसई के एग्जाम में आ रखा है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है हम लोगों को। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग या रेस्पिरेशन के दौरान जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है वो हमें लिखनी है। और आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का टाइप बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है वो कौन सी है। ऑल्सो राइट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सेम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिखना है हमें। देखो, रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? क्या रिएक्टेंट लेते हैं हम रेस्पिरेशन में? किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों को पता है? C6H12O6। ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और साथ में क्या निकलती है? हीट। कुछ अमाउंट में हीट निकलती है। इसको बैलेंस करोगे तो 6, ये पीछे। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि दो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिसमें हीट या एनर्जी बाहर निकलती है, वो होती है एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जिसमें हमें खुद से देनी पड़ती है एनर्जी। अब देखो, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें एनर्जी या हीट बाहर निकल रही है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूछा हुआ ना इसमें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन सी है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर क्या पूछा हुआ है? ऑल्सो राइट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन।
मतलब इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल लिखना है हमें। अब मीथेन का कंबशन लिख सकते हो, जो CH4 है उसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो भी एक्सोथर्मिक होगी। देखो मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4। इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा, सेम CO2 एंड वाटर। देखो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। बैलेंस करना तो आता है ना आप लोगों को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नंबर होने चाहिए एटम के। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ मैंने 2 लगा दिया तो ये भी 4 हो गए। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये भी 2014 में आ रखा है क्वेश्चन। ये सारे वही है जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं आप लोगों के। ग्लूकोज एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक है। और एक और एग्जांपल मीथेन का कंबशन, कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप। अलग अलग जो टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो बताना है कि रिएक्शन कौन सी है। देखो पहला क्या दे रखा है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ और क्या बन रहा है, AgCl और NaNO3। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट थे, क्या बना, AgCl। ये जो Ag था ये Cl के साथ चला गया और NaNO3, ये Na इसके साथ चला गया। दोनों एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं तो ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, AgCl के साथ चला गया और NaNO3 के साथ, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी है वाटर के साथ, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये दो कंपाउंड थे कोई, ये दोनों जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं। याद करो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों जुड़ के एक बनती है चीज, कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों कंपाउंड जुड़ के एक बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2KClO3 से क्या बन रहा है, 2KCl प्लस 3O2। इसका जस्ट उल्टा, पहले तो दो मिलके एक बना रहे थे, अब एक मिलके दो बना रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहे हैं, मतलब एक से दो बन रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है हमारी डीकम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड मिलके एक बना रहे होते हैं, कंबाइन करते हैं। डीकम्पोजिशन में एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन और ये डीकम्पोजिशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, कैन वी स्टिल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। क्या हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो सॉल्यूशन है उसको कॉपर स्पून से स्टिल कर सकते हैं, वाई और वाई नॉट। क्यों या फिर मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम भाई, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 और कॉपर का स्पून ले लिया, मिक्स कर दिया। पर ऐसा होगा नहीं, देखो क्यों नहीं होगा, रिएक्शन लिख के देखो आप, क्या लेना है हमें, कॉपर। देखो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब हम लोगों को ये पता है, हम रिएक्टिविटी सीरीज में इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर तो AgNO3 के साथ चला जाएगा, वो तो डिस्प्लेस कर देगा Ag को। तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का 2 प्लस Ag। तो क्योंकि वो रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, मतलब कैन वी स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर, हम नहीं कर सकते, नो। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो डिस्प्लेस कर देगा Ag को और खुद NO3 के साथ आ जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन मतलब स्टिर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, व्हाई ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन आयरन रोड व्हेन आयरन रोड इज केप्ट डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। क्या पूछा हुआ है कि जो ब्राउन कोटिंग, ब्राउन लेयर क्यों बन जाती है जब हम आयरन रोड, आयरन की जो रोड होती है उसको डिप करके रखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जब हम आयरन की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं तो ब्राउन कोटिंग बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन लिख के देखते हैं। देखो आयरन रोड मतलब आयरन Fe, इसके साथ रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4। क्या बनेगा, देखो अब इन दोनों में से रिएक्टिव कौन सा है, आयरन और कॉपर में से आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है,
तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। अब देखो ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा के खुद उसके साथ जुड़ जाएगा SO4 के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ये जो CuSO4 था ना ये तो ब्लू कलर का होता है, और ब्राउन की लेयर क्यों जम जाती है, क्योंकि ये जो कॉपर अलग हो गया, ये जो कॉपर था ना ये ब्राउन कलर का है और ये होता है हमारा पेल ग्रीन कलर का। तो इसलिए ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Cu अलग हो गया। Cu ब्राउन कलर का है इसलिए ब्राउन कोटिंग की लेयर जम जाती है। ठीक है, अब देखो ये MCQ क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। क्या पूछ रखा है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कन्वर्शन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज। मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखी थी थोड़ी देर पहले, वो पूछ रखा है कि किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोगों ने देखा था कौन सी है वो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है हीट, वो होती है एक्सोथर्मिक। तो जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है। देखो क्या रिएक्शन थी, ग्लूकोज लेते हैं हम लोग C6H12O6, इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या निकलती है, हीट। अब ये हीट बाहर निकल रही है इसलिए हम कह सकते हैं ये वाली जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। इसको बैलेंस कर लेना, 6 6 और ये भी 6। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है आप लोगों के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो क्या पूछ रखा है हम लोगों को, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको रिएक्शन लिखनी है खाली, ठीक है, किसकी लिखनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करानी है एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, वाटर मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्या रिएक्शन होगी, देखो क्या रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है हमारा, H2S। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर, क्या बनेगा, वाटर। वाटर क्या होता है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारा SO2। इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ये 2 और ये भी 2। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसका, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट। बैरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2, इसकी रिएक्शन करानी है जिंक सल्फेट के साथ मतलब ZnSO4 के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2, और साथ में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो हुआ क्या, इन दोनों को लिया, ZnCl2 बन गया, ये Zn इसके साथ जुड़ गया, और BaSO4, ये जो Ba था ये SO4 के साथ जुड़ गया, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस हो गए दोनों आइटम एक दूसरे से। ठीक है, सी पार्ट है इसका, नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो नेचुरल गैस क्या ले लिया हम लोगों ने, मीथेन CH4, एयर के साथ रिएक्शन, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 2O2 और 2H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके दो पार्ट्स है ए और बी। कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। कार्बन की रिएक्शन देखो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, CO2। ये कार्बन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ बना करा दी और क्या बना, CO2। और अब देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, और साथ में कॉम्बिनेशन भी है, दोनों एटम जोड़ के कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। ठीक है, अगला देखो, हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गैस इवॉल्व इन रिएक्शन इज हाइड्रोजन। आप कैसे टेस्ट करोगे कि जो गैस बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, वो हाइड्रोजन है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को किसी बर्निंग कैंडल या जलती हुई कैंडल के पास लेके जाओगे तो हाइड्रोजन जल जाएगा, और साथ में क्या पॉप साउंड आएगी एक, तो आप उससे पता लगा लोगे। अब देखो, हाइड्रोजन इवॉल्व, पॉप साउंड आती है जब आप एक बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हो, बर्निंग कैंडल, हाइड्रोजन जल जाएगा पूरा, पॉप साउंड, तो इससे पता चल जाएगा कि जो इवॉल्व हुई है ना गैस वो हाइड्रोजन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, व्हाई डज कॉपर नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो कॉपर है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। देखो इसको रिएक्शन से देखते हैं हम लोग, क्या रिएक्शन बनेगी इसकी, कॉपर क्या होता है Cu, इसके साथ रिएक्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये जो कॉपर होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो डिस्प्लेस कर सकता है कम रिएक्टिव वाले को। अब इसमें तो कॉपर खुद ही कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगी नहीं। नॉर्मल आप ऐसे नहीं बना सकते कि CuSO4 बना दिया और H2 बाहर निकल गया, ऐसे नहीं होगा। अगर वो तब होता जब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता, पर इस केस में जो कॉपर है ना वो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसलिए रिएक्शन होगी ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मतलब पोटेशियम आयोडाइड Ki की रिएक्शन किससे करानी है हमें, लेड नाइट्रेट से। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप भी बताना है कौन सी है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टू रिप्रेजेंट अबव केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें रिएक्शन लिखनी है। देखो क्या रिएक्शन होगी, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है हमारा Ki, और क्या लेड नाइट्रेट के साथ करानी है तो PbNO3 का 2। इससे क्या बनेगा हमारा, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इससे क्या बनेगा हमारा KNO3 के साथ चला जाएगा, KNO3 और साथ में ये Pb है जो ये I के साथ चला जाएगा, इसके दो हैं तो PbI2। ये रिएक्शन बनेगी हमारी। और हमसे क्या पूछा हुआ, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप की रिएक्शन है। अब आप खुद देखो क्या हो रहा है, KNO3 के साथ जा रहा है ये डिस्प्लेस हो रहा है, और दूसरा PbI2 के साथ जा रहा है ये भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रखा है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,